Good evening, students. In this present video, we are going to look how to calculate percentage of students falling so and so range. यह क्वेश्चन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर आधारित रहेगा, जिसे हम असामान्य संभावना वक्र कहते हैं। देखिए किस प्रकार से है ना क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मान के चलो हम इंग्लिश में बताएंगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स आर 60 and 10 respectively. Find out the percentage of students falling in the range of 30 to 50 scores. अभी इसको हम यदि हिंदी में कहेंगे तो किस प्रकार से है ना, देखो प्रश्न पूछा जाएगा आपको। एक वितरण का मध्यमान 60 तथा मानक विचलन 10 है, तो यह बताइए कि 30 से 50 इस विस्तार में कितने प्रतिशत छात्र आएंगे। तो यह क्वेश्चन देखिए 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। बहुत ही आसान यह प्रश्न है और है ना उतना ही आसान इसका जवाब है। यह जो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, जरा आपण म्हणतो आकृती बनवलेली आहे। इस आकृती को घंटाकृती बेल शेप्ड, बेल जो मंदिर की बेल होती है, बेल शेप्ड डायग्राम कहते हैं। घंटाकृती, घंटाकृती घंट्याच्या आकारासारखी असलेली आकृती म्हणजेच घंटाकृती। इसको हम देखे बेल शेप डायग्राम, जिसे हम हिंदी या मराठी में कहते हैं घंटाकृती। इसके आधार पर यह प्रश्न पूछा जाता है। बेल शेप्ड घंटाकृति यहां से हटा रहे हैं हम। अभी देखिए ये जो है ना क्वेश्चन है ना, आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रकार का एक बेल शेप डायग्राम आपको बनाना है। फिर एक सीधी यहां से ऊपर से नीचे लाइन खींचनी है। देखो ये जो पीक है, यह पॉइंट, इस पॉइंट पर ही है ना मीन, मीडियन और मोड रहते हैं। इसका तात्पर्य इस पॉइंट और देखिए इस पॉइंट की जगह है ना थोड़ा ये डिस्टेंस में है, पर जगह सेम रहेगी यहाँ पर। तो इस पीक पर मीन, मीडियन और मोड रहता है आपका। अब यहां से देखिए ये पोर्शन पूरा, ये इसको हम कहेंगे निगेटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और इस पॉइंट से लेके इधर का पोर्शन इस प्रकार से, ये सब पॉजिटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहेंगे। अब इसमें यहां पर इस पोर्शन में 34.13% स्टूडेंट्स रहते हैं। फिर यहां पर लाइन को क्रॉस करने के बाद यहां पर भी 34.13% स्टूडेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद यहां पर राइट साइड में 13.59, फिर 2.14 और फिर 0.14। यह आपको देखिए वैल्यू ज्ञात रहनी चाहिए। यदि इस प्रकार की वैल्यू आपको ज्ञात नहीं रहेगी तो आपका जो परसेंटेज आप निकाल रहे हैं, रेंज का परसेंटेज, वह गलत हो सकता है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर वही संख्या है 34.13, 13.59, 2.14, 0.14, उसी प्रकार से इधर भी 34.13, 13.59, 2.14 और इधर 0.14, 34.13, इकडे सुद्धा 34.13 राहतील, 13.59, इकडे सुद्धा 13.59 राहील, 2.14, 2.14, 0.14 आणि इकडे सुद्धा 0.14। तुम्हाला प्रश्न काय विचारलेला आहे बघा,
यदि है ना देखिए किसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या है ना डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना जो क्लास में दिया गया है, उसका यदि मीन 60 है और मान के चलो उसका एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन यदि 10 है, तो फिर यह बताइए कि 30 से लेके 50 के विस्तार में रेंज में कितने प्रतिशत छात्र या बच्चे आएंगे, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रकार से एक बेल शेप आप है ना डायग्राम बना लेंगे। फिर यहाँ से है ना फाउंडेशन है ना जो एक प्रकार की लाइन है हमने बनाई है, यह फाउंडेशन बनाया, इस प्रकार से आपको है ना हॉरिजॉन्टल वे से है ना खींचना पड़ेगा। उसके नीचे एक है ना जैसे कि देखिए रूलर या है ना जैसे कि है ना स्केल पे है ना सेंटीमीटर इस प्रकार से रहते हैं, इसी प्रकार से आपको एक डायग्राम यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर आप बीचों बीच 0 रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका मीन है जो 60 है, तो यहाँ पर है ना 60 आप लिख लेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो इसका मतलब देखिए 10 से डिफरेंस आप है ना यहाँ बनाते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0, तो इधर है ना +1 +2 और +3, ये रो के साइन है पूरे, या इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साइन भी कहते हैं। तो प्लस फर्स्ट यहाँ पर प्लस सेकंड और प्लस थर्ड है, तो 60 यदि मान के चलो मीन है, तो प्लस फर्स्ट पर आपका 70 रहेगा, +2 पे आपका 80 रहेगा, +3 पे आपका 90 रहेगा। अब इधर है ना माइनस में चलेंगे हम, तो ओब्वियसली है ना 10-10 से इसको कम करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 है। तो यहाँ पर है ना बीचों बीच मीन 60 है, तो फिर है ना -1 स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे आ जाएगा 50, फिर है ना -2 की जगह 40, -3 की जगह 30। 10-10 से इधर कम रहेंगे और 10-10 से इधर बढ़ते रहेंगे। इधर माइनस है, इधर प्लस है, इसीलिए इसको पॉजिटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है। इस पोर्शन से लेके देखिए मान के चलो यह एक पेज है, इस पेज को हम यहाँ पर लगा देंगे मान के चलो, और यहाँ से लाइन से इधर सब दिखाई जो दे रहा है आपको है ना मान के चलो, वो हो गया आपका निगेटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, 50% लेता है ये। और यदि इनकेस यह पेज हम यहाँ पर लगा देंगे और जो आपको दिखाई दे रहा वह पॉजिटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, दोनों तरफ से है ना देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को 50% कवर करेगा और इस पोर्शन को 50% कवर करेगा, इसीलिए यह 100% बन जाएगा। ये माइनस है, माइनस की साइन है, तो इसका मतलब नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी कर्व है वह निगेटिव है, यहाँ पर प्लस की साइन है, तो ये पॉजिटिव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व सामान्य धनात्मक और ऋणात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो प्रश्न क्या पूछा है आपको, 30 से लेके 50 के है ना रेंज के विस्तार में कितने प्रतिशत छात्र आएंगे। तो अभी प्रश्न क्लियर कट आपने पढ़ लिया, तो यहाँ पर देखिए 30 से लेके 50, इसका मतलब देखिए आपको प्रश्न क्या पूछा है, ये जो है ना हम लाइन से यहाँ पर डार्कन कर रहे, इस रेंज में कितने प्रतिशत छात्र आएंगे, बस ये दो डब्बे के बीच में कितने प्रतिशत छात्र आएंगे यह पूछा है। तो देखिए इस बॉक्स में है ना 13.59 की वैल्यू है और यहाँ पर 2.14 की वैल्यू है, इसीलिए 2.14 प्लस 13.59 इसका देखिए हमने योग कर लिया, तो आपको मिलेगा देखिए यहाँ पर देखिए जब आप उत्तर है ना इसका लिखेंगे तो किस प्रकार से इंग्लिश में लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉलिंग इन द रेंज ऑफ 30 to 50 is equal to 2.14 plus 13.59 is equal to 15.73%। बस खत्म हो गया इसका जवाब, 3 मार्क्स मिलेंगे। पर इसके लिए आपको यह डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये जो वैल्यू है आपको यह ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए इधर 4 है, इधर 4 है, मान के चलो इस ये वैल्यू जो है 34.13, 13.59, 2.14, 0.14, इसको यदि आप ज्ञात कर लेंगे, 4 संख्या है तो वही संख्या इधर आएगी, 4.13, 13.59, 2.14, 0.14।
मान के चलो यहाँ पर 30 से लेके 50 के बीच में प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रश्न को यदि हम थोड़ा सा देखिए, थोड़ा यहाँ पर जो रेंज विस्तार पूछा है यदि हम बदल देंगे, मीन है 60 और एसडी है आपका 10, और मान के चलो 40 से लेके 80% के बीच में कितने प्रतिशत छात्र रहेंगे, तो आपको देखो काउंट कहां से करना है। देखिए इस डब्बे से लेके यहां से 40 से लेके आपको मान के चलो 80 तक पूछा है, तो फिर कितनी वैल्यू आएगी, देखिए 13.59 आएगी, 34.13 भी आएगी, 34.13 भी आएगी, 13.59 भी आएगी। इसका मतलब आपको 4 संख्याएं लेनी पड़ेगी, 13.59 प्लस 34.13, फिर 34.13 और 13.59। इस प्रकार से जो भी आपका योग रहेगा वह इतने प्रतिशत छात्र रहेंगे। इस प्रकार से यह प्रश्न पूछा जाएगा। और एक दूसरा प्रश्न हम बता रहे हैं यहाँ पर, मान के चलो यहाँ पर आपका है ना मीन जो है वह 18 है और है ना स्टैंडर्ड डेविएशन यदि 6 है, तो फिर यहाँ पर देखिए 18, फिर ये 6 से घटेगा तो फिर है ना 50 के जगह पे है ना यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर 12 में से और 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6। तो आपका 6 का टेबल इस प्रकार से लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 36, इस प्रकार से होगा। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इतने से स्टैंडर्ड डेविएशन इतने से बढ़ता रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन इधर इतने से घटता रहेगा, पर मीन से, मीन आपको मान के चलो कुछ भी पूछा जाएगा तो मीन में उतना स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर बढ़ाते जाइएगा और यहाँ पर मीन में से स्टैंडर्ड डेविएशन घटाते जाइएगा। इस प्रकार से यह प्रश्न आपको है ना सॉल्व करना है। तो आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको है ना समझ में आया होगा। इसके आधारित है ना आपको कभी कभी है ना इसकी विशेषताएं भी पूछी जाएगी, प्रसामान्य संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए, तो इसका जवाब हम है ना पीडीएफ में है ना आपको भेज देंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।